प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद द्वारा एक प्लान किया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, फतेहपुर में हमारे समाज की एक बेटी प्रिया मौर्य जो मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित की गई, उसने 3 मंजिल बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये खबर हम सभी के पास है, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं इस खबर को। लेकिन वर्तमान कंडीशन ऐसी है कि सरकार जो है उसको संजीदगी से नहीं ले रही है। अगर सरकार संजीदगी से लेती तो ये जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा विरोधाभास कर रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, वो विरोध नहीं करता। लेकिन सरकार में बैठे लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भटक चुके हैं। अभी तक एक दावा किया जाता था, जो सत्ता में बैठे लोग थे वो लोग एक दावा करते थे कि अब रात में भी बेटियां सुरक्षित हैं, भी बेटियां अपने घरों से निकल सकती हैं। लेकिन दिन में एक बेटी कॉलेज जा रही थी, उसके साथ बस का ड्राइवर बदतमीजी करता है और उसकी शिकायत जब वो प्रबंधक के पास लेकर जाती है तो प्रबंधक भी उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करता है और डांट के भगा देता है। मतलब मानसिक रूप से इतना डिस्टर्ब उस बेटी ने अपने आप को संभालने में वो असमर्थ दिखी और उसने 3 मंजिल बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रशासन ने जो कार्रवाई अभी तक की है वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच चुकी है। प्रशासन ने उस गाड़ी के ड्राइवर को अरेस्ट किया, जेल भेज दिया, लेकिन विद्यालय का प्रबंधक वो अब भी कहीं ना कहीं बाहर घूम रहा है, क्योंकि फतेहपुर से जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही है कि वो बाहर घूम रहा है। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर सरकार संजीदगी से ले ले तो शायद लोगों का भरोसा जो है वो सरकार पे भी कायम रहेगा और उस पीड़ित परिवार को न्याय भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद ने आह्वान किया है कि 4 तारीख कल पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में हम लोग बहन प्रिया मौर्य हत्याकांड को लेकर शांति तरीके से, कोई बवाल नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, हम लोग शांति तरीके से माननीय राज्यपाल महोदया संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया जाएगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों से चर्चा चल रही है। कल यह कार्यक्रम जनपद के लगभग सभी जिलों में एक साथ करने की प्लानिंग है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार के कानों तक ये खबर जाए कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित वर्ग है वो जान रहा है कि आप हमारी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हो। अगर आप हमारी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो जब किसी गरीब के घर बुलडोजर भेजना होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार देर नहीं लगाती है। फिर आज इतनी देरी क्यों की गई? देरी करने का मूल कारण क्या रहा? यह सरकार बताए सामने आकर कि बेटी को न्याय इतने दिनों से क्यों नहीं मिला, वो प्रबंधक दोषी है, उसके बाद भी बाहर क्यों घूम रहा है, और क्या जो ये जुमला हम लोगों को बताया जा रहा था कि अब बेटियां रात में 12 बजे भी सुरक्षित हैं, वो ओनली जुमला मात्र रह गया है क्या? मंच पे खड़े होके हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और बताते हैं कि अब रात में 12 बजे भी बेटियां अपने घरों से निकल सकती हैं, लेकिन वर्तमान कंडीशन ऐसी है कि दिन में, जिसका जीता जागता सबूत प्रिया मौर्य हत्याकांड है, दिन में विद्यालय बेटी जाती थी और उसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। ये दुर्भाग्य है और सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। हम किसी नेता के विरोध में नहीं है ज्ञापन दे रहे हैं, हम उस बिटिया के समर्थन में ज्ञापन दे रहे हैं जिसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय की हकदार है। सुनने में आ रहा है कि जहां जहां भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला या ज्ञापन दिया
वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर। बस हो गया कि हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए अगर सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से जब भागने लगे तो हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आगे आए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इससे भी कहीं ना कहीं इन अधिकारों से भी हमें वंचित रखने की जो रणनीति है सरकार की, वो सरकार की ही नहीं चलेगी, क्योंकि देश संविधान से चलता है, व्यवस्थाओं से चलता है। और जब किसी के साथ अन्याय होगा और हमें न्याय नहीं मिलेगा तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे हम। फिर चाहे ये बात सिर्फ प्रिया मौर्य की नहीं है, ये देश की उन सभी बहनों की है जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। उस किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, विषय बिल्कुल नहीं है। ये विषय यह है कि उसके साथ जब सरकार इतने बड़े दावे कर रही है कि रात में 12 बजे भी बेटियां सुरक्षित हैं, तो दिन में बेटियां कैसे नहीं सुरक्षित हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। बेटी चाहे जिस समाज की हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग शिक्षित लोग हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ खड़े हों, उस परिवार के साथ खड़े हों और उसे न्याय दिलाएं। पुलिस कहीं ना कहीं, फतेहपुर की जो पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागी है। अब ये पता नहीं है कि वो किस राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आकर, अभी तक जो प्रबंधक महोदय हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, किस नेता का दबाव है ये भी कंफर्म नहीं है। प्रबंधक को हर हाल में जेल जाना चाहिए और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रबंधक को सबसे पहले अरेस्ट करके जेल भिजवाती। लेकिन सरकार ने ये क्या निर्णय लिया है, या वहाँ पे किन नेताओं के ऊपर, किन नेताओं से दबाव डलवाया जा रहा है या किन अधिकारियों को दबाव में लाया जा रहा है। दिक्कत ये है कि प्रिया मौर्य एक छोटे परिवार से आती है, मुझे जो प्रतीत हो रहा है एक छोटे परिवार से आती है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार उसको संजीदगी से नहीं ले रही है। ना तो सरकार के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट आता है कि बिटिया के साथ अगर गलत हुआ है तो उसे न्याय दिलाया जाएगा, सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बेटियां विद्यालयों में भी सुरक्षित नहीं है, वो भी विद्यालय स्टाफ से सुरक्षित नहीं है, तो इससे ज़्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती है। फिर ये कहना बंद कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। ऐसे जुमले सरकार को देना बंद कर देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, एक बेटी विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। कल उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन प्रस्तुत, हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे जिसमें हम लोग प्रिया मौर्य को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिए यह ज्ञापन होगा। हम लोग किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं, कोई नारेबाजी नहीं होगी। मैं सभी अपने अनुरोध करूंगा, आप लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें प्रिया मौर्य के समर्थन में ये ज्ञापन देना, ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि सरकार को भी एहसास हो कि लोग पीड़ित हैं, लोग लड़ना चाहते हैं। अगर उसके साथ, लोगों के साथ अन्याय होगा तो लोग लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और इसकी नैतिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। जय मौर्य, जय सम्राट साथियों।